बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सतगुरु का दीदार लाखों नमाज के बराबर होता है। सतगुरु की एक गली का फेरा 100 हज के बराबर होता है। साथ संगत जी, हम सतगुरु को जितनी बार याद करेंगे वो हमारे हज के बराबर है। तस्वीर खुदा दी है मुखरा मेरे साहब का, जिसको ना यकीन आवे वो मेरे समाधि जबलपुर चला जाए, वहाँ हज कराए और मेरे हजूर का हज करने से ही संगत जी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं डरते आइयाँ। जय हजूर दिलों की नाथ, जय हजूर दिलों के नाथ। यह साखी मेरी माता जी श्रीमती सुनीता अरोड़ा जी की है। वह सरकारी स्कूल में कार्यरत थीं। जुलाई 1999 में परम पूजनीय बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कानपुर आए थे। ऐसे समय पर वहाँ बहुत रौनक थी। किसी का भी मन दरबार छोड़कर बाहर जाने को नहीं करता था। सुबह सुबह मेरी माता जी ने जब महाराज जी को मत्था टेका, तब महाराज जी ने माता जी से पूछा, आज स्कूल जाना है? माता जी ने कहा, बोला जैसा आप हुक्म करो। मेरी माता जी सत्संग में बैठ गईं। 15 मिनट के बाद महाराज जी ने हुक्म दिया, सुनीता आज स्कूल जरूर जाना है, नागा नहीं करना है, और मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। फिर स्कूल में नया प्रिंसिपल बनाया गया था, जिन्होंने मार्च में कोई महत्वपूर्ण फाइल मेरी माता जी को संभाल कर रखने को दी। वो फाइल माता जी ने अपनी अलमारी में रख दी, जिसकी चाबी मेरी मम्मी के पास रहती थी। गर्मियों की छुट्टियों के उपरांत जुलाई में जब स्कूल खुले, तब से महाराज जी ने मेरी मम्मी को स्पेशल स्कूल जाने की बोला। उस दिन प्रिंसिपल ने वह फाइल मेरी मम्मी से मांग ली। मेरी मम्मी ने जब यह फाइल अपनी अलमारी से निकालनी चाही, तब वह फाइल वहाँ मौजूद नहीं थी। 2 घंटे तक फाइल ढूंढी गई, फिर भी ना मिली। जिस समय DIO से टीम स्कूल में मौजूद थी, वह फाइल न मिलने पर मेरी मम्मी की नौकरी जा सकती थी। नौकरी जाने का पद तैयार हो चुका था। मेरी मम्मी ने दिल ही दिल में मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी को याद किया और कहा, आज मेरी नौकरी जाने के लिए आप ही नहीं मुझे स्कूल भेजा। आप जो अंग अंग साथी हो, मेरी रक्षा करो। 15-20 लोगों की मीटिंग में अचानक मेरी माता जी के मुंह से शब्द निकल गए, यह फाइल प्रिंसिपल के लॉकर में है, आइए आप चेक कर लिए। अंत में वह फाइल वहाँ मिली जो कि प्रिंसिपल ने स्वयं छुपाई थी। इससे मेरी माता जी के खिलाफ बंदी राजनीति जो की गई थी, उनकी नौकरी चली जाए, इसलिए पहले ही DIOS के सभी लोग बुलाए गए। फाइल की जगह बदल दी गई थी। जैसे ही महाराज ने मेरी मम्मी के अंदर समा कर उस फाइल को सही जगह पर बुलवाई, या किसी करिश्मे से संगत जी कम नहीं है। और मेरे हजूर ने बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज ने सुनीता अरोड़ा जी के मुख में वो बात ला दी, जिससे कि उनकी नौकरी बच गई। संगत जी, ये साखी सुनीता अरोड़ा जी के बेटे चिराग अरोड़ा जी ने लिखी है। और एक चिराग अरोड़ा जी एक साखी और बताते हैं कि ये साखी मेरे नाना जी श्री हंसराज जी पुत्र जगन्नाथ जी गुड़वाले, जिनका बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के साथ अत्यंत प्रेम था। बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने उनका विवाह राजधानी जी से करवाया। महाराज जी ने यही नाना जी का सेहरा बनवाया और शादी और साक्षात शामिल होकर आशीर्वाद दिया। जब मेरे नाना जी 56 वर्ष की आयु में कुछ जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो गए, तब मेरे बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी कानपुर आए और हमारे परिवार पर जब उन्हें ठीक हो जाने के लिए महाराज जी से अरदास करी, तब महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ब्रह्माए सिकंदर लाल, तेरे को कुछ नहीं होगा।
महाराज जी ने उनका नाम परिवर्तन कर दिया। अगले 10 वर्ष तक मेरे महाराज जी ने मेरे नाम को, नाना जी को पर्वत नाम से बदले हुए नाम से बुलाया। नाना जी की बीमारी का पता न चल सका। वह बीमारी उन्हें थी कि नहीं। जबलपुर जाने के लिए भी मेरे नाना जी ने वो नाम बदल दिया, टिकट में रजिस्ट्रेशन कराया। जब 2 वर्ष बाद महाराज जी ने उन्हें उनके पुराने नाम हंसराज से पुकारा और आशीर्वाद दिया, तभी उन्होंने पहला नाम दोबारा स्वीकार किया। बीते 2 वर्षों में वह अपना नाम सिकंदर लाल बताते थे और परिवार वाले उसी नाम से पुकारने लगे। इस तरह मेरे बाबा परम पूजनीय जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने उनका नाम परिवर्तित कर जीवन की रक्षा करी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। हम आपके चाहने वाले हैं और आप निभाने वाले हैं। हम चाहने वालों को दाता थोड़ा सा सहारा हो जाए। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया